हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैथ्स पजल के क्वेश्चन है। मैं रेगुलर एक वीडियो पजल का जरूर लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपका माइंड इंप्रूव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यहां पे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 + 2 + 5 बराबर 16 है, 4 + 3 + 7 बराबर 33 है, 3 + 4 + 9 बराबर 48। तो 3 + 1 + 8 बराबर क्या होगा। अब यहां पे प्लस का साइन है। अगर मैं इनको सबको प्लस करता हूं, 3 + 2 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, लेकिन यहां 16 दिया गया है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, वही तो सोचना है क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, वही लॉजिक यहां जो लॉजिक लगा है ना पहले में, वही लॉजिक दूसरे में होना चाहिए, वही तीसरे में, वही चौथी में। अलग अलग लॉजिक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, सवाल गलत हो जाएगा। एक ही लॉजिक पूरे क्वेश्चन में लगता है। तो सबसे पहली बात हमको यह सोचनी है कि 3 2 5 से 16 कैसे बनाया जाए। तो यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं नोट करना। मेरे पास सबसे पहले ये दो संख्या है ना, ये दो संख्या। अगर मैं इनको प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं प्लस की जगह दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 6। अब ये दोनों संख्या है, इनको भी अगर मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों को आपस में जोड़ दूं तो 6 और 10 मिलकर के 16 हो जाएगा। देखो 16 ही तो बनाना था। आया समझ में। सेम लॉजिक आगे इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों संख्याओं को प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई करो तो 4 त्रिक 12 हो जाएगा। सेम लॉजिक आगे चलाइए। 3 और 7 का भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21। अब 12 और 21 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। और देखिए आपको 33 ही दिया गया है। आगे लॉजिक को फॉलो कीजिए। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 चौके 12, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 9 36। और फिर आपस में क्या कर देना है, इनको प्लस कर देना है। तो 12 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़िए 2 और 6 8, 1 और 3 4, 48 हो जाएगा। और देखो 48 ही दिया गया है। सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं हम, तो यहां पे भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। आगे सेम लॉजिक को फॉलो कीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 3 और 8 मिलकर के भाई कितना हो जाएगा, 11। 11 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को खुद से कर सकते थे, कमेंट में बता देना। और लाइक नहीं किया तो भाई ऐसे सवाल के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पे भाई जो प्रश्न है, पहले ही कह रहा हूं लाइक का बटन तो दबना ही चाहिए। इस प्रश्न के लिए भूल जाते हो लाइक करना तो पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि ये जो सवाल है मैक्सिमम बच्चे, अगर कम से कम 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। अगर चाहो तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, खुद से करके देख लीजिए। अगर आप 99% की कैटेगरी में हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। कमेंट करके बता दें सर हमसे नहीं हो पाया था। कमेंट करने में कभी ना हिचकिचाएं। देखो यहां पे मेरे पास 3 7 5 6 है और ये 5 15 के बराबर है। 6 5 7 9 ये 18 के बराबर है। मैंने पहले ही बताया है कि जो लॉजिक यहां लगा है वही यहां पे होगा, वही यहां पे और सेम यहां पे, तभी आपको क्वेश्चन सही आंसर मिलेगा। चलिए अगर मैं यहां पे इन सभी को जोड़ता हूं, देखिए सभी को जोड़ता हूं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 6 को अगर मैं जोड़ता हूं, 15 और 6 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 21 हो जाएगा तो फिर मेरा 15 कैसे बनेगा। तो यहां तक मुझे क्या मिला कि 3 और 7 को जोड़ा 10, 10 और 5 को जोड़ा 15, मतलब मुझे ये 6 अब नहीं जोड़ना। पहले की 3 संख्याओं को जोड़ा मैंने, 15 मिल गया। पहले की 3 संख्याओं को मैंने जोड़ा तो मुझे 15 मिल गया। अब ये रह गया 6, ये 6 कैसे बनेगा, 15 तो बन गया ना। 3 7 10 5 15, 15 बन गया। अब ये 6 भी तो है। अगर मैं इस 15 को आपस में जोड़ लेता हूं, 1 और 5 को आपस में अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो मुझे 6 मिलेगा। 6 ही तो दिखाया गया लास्ट में। यानी कि पहली 3 संख्याओं से यह संख्या बनेगी, फिर इस संख्या से यह वाली संख्या बनेगी, लास्ट वाली। आगे सेम लॉजिक को फॉलो करना है। पहले की 3 संख्याओं को जोड़ना है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, देखो 18 बन गया। अब इन दोनों को जोड़ के ये बनेगा, जैसे इन दोनों को जोड़ के ये बना था ना, ऐसे इन दोनों को जोड़ के ये। तो 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो देखो 9 बन जाएगा, और 9 ही तो मेरा दिया गया है। बात समझ में आ चुकी है।
सेम लॉजिक आगे फॉलो कीजिए, पहले की 3 संख्याओं को जोड़िए, 3 और 3 6, 6 और 8 14, देखो 14 ही दिया गया है। अब इस 14 को आपस में जोड़ूंगा तो 1 और 4 मिलकर के 5 हो जाएगा, देखो 5 आपको मिल गया। आगे सेम लॉजिक फॉलो करना है, पहले की 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 4 21, 21 हो गया ना। अब मैं इस 21 को आपस में जोड़ूंगा तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी, तो 2 और 1 3 होता है, तो मुझे ये संख्या पता चल गई क्या है 3, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 आ जाएगा भाई, यही है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5 + 7 47 कैसे हो गया भाई। 5 + 7 तो 47 हो नहीं सकता, अगर 4 + 7 होता तो हम कह देते कि पहले वाली संख्या को लिख दिया, बाद वाली को लिख दिया। यहां तो कोई लॉजिक सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिक तो है भाई, लॉजिक तो है। 47 बनेगा, और कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिर से कहूंगा भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करें ऐसे सवालों को, ताकि वो भी सीख पाए कि ये प्रश्न कैसे हल होते हैं। चलिए 47 कैसे बनेगा। 5 और 7 ये 2 संख्याओं से बनेगा। 5 और 7 एक बार आप इनका मल्टीप्लाई कर दें जरूर, 5 7 35 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया ना, और एक बार जोड़ लें, एक बार क्या कर दें प्लस, तो 5 और 7 कितना होता है 12। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार जोड़ लिया, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दो, तो 35 और 12 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 हो गया कि नहीं हो गया, देखिए हो गया। कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहे मेरी समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो लॉजिक को पूरा फॉलो कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहले तो करो एक बार मल्टीप्लाई, 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, और एक बार करो दोनों को प्लस, 7 और 3 10 हो जाएगा। अब आपस में जोड़ दो, 21 और 10 मिलकर के 31 हो जाएगा, देखो 31 ही तो दिया गया है। सेम लॉजिक फॉलो करना है, एक बार कर दो मल्टीप्लाई तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, एक बार कर दो प्लस तो 3 और 2 5 हो जाएगा, आपस में जोड़ दो, 6 और 5 11, देखो 11 ही दिया गया है। सेम लॉजिक को फॉलो कीजिए आगे, एक बार मल्टीप्लाई करो, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, आगे जोड़ेंगे तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब 24 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 34 नहीं हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी समझ में नहीं आया हो, अभी भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन करेगा। क्यों कंफ्यूजन करेगा भाई, 1 मिसिंग नंबर, 2 मिसिंग नंबर, 3 मिसिंग नंबर है, तो 90% बच्चे तो वैसे ही कंफ्यूज हो गए कि भाई हम तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक ही मिसिंग नंबर होता है, इसमें तो 3-3 दे दिए गए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऑप्शन में भी आपको 3-3 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। वही आपके आंसर आपको फाइंड करने होते हैं। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी कर लो, समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलिए यहां क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता मुझे यहां क्या आने वाला है। पहले मैं यहां ये देख लेता हूं कि 20 के बाद में 35 हो गया, तो 20 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 15 जोड़ दूंगा तो 35 हो जाएगा। चलिए 80 से 110 हो रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 80 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ये कंफर्म हुआ। अब यहां से यहां क्या जोड़ना है, यहां से यहां क्या जोड़ना है नहीं मालूम हो रहा, तो मैं यहां 5 से स्टार्ट करता हूं। 5 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पे जाऊंगा। मैंने यहां देखो कितना जोड़ा था 15, तो मैं यहां से कितना से स्टार्ट करूंगा 5। अगर मैं 5 में 5 जोड़ूंगा तो ये वाली संख्या मुझे 10 मिलेगी, और 10 में फिर मैं क्या करूंगा, देखो यहां 5 जोड़ा, यहां 15 जोड़ रहा हूं, 5 जोड़ रहा हूं, 15 जोड़ रहा हूं, तो मतलब बीच में मुझे 10 जोड़ना होगा भाई। 5 में 5 जोड़ूंगा 10, और 10 में 10 जोड़ूंगा 20, 20 में 15 जोड़ूंगा 35, सीरीज बन गई। क्या जोड़ना है पता लग गया, 5 10 15, 15 के बाद क्या जोड़ना है 20, तो 35 में 20 जोड़ूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा यहां 55 आना है, और 20 के बाद फिर क्या जोड़ूंगा, 20 के बाद 25 जोड़ूंगा, और 25 के बाद देखो 30 आ गया, सीरीज समझ में आ गई। तो 55 में 25 जोड़ोगे 80 हो जाएगा, 80 में 30 जोड़ोगे 110। अब कितना जोड़ना भैया, 5 10 15 20 25 30 35 जोड़ना है, समझ में आया। तो 110 में 35 जोड़ोगे 145 हो जाएगा। तीनों संख्या फाइंड हो गई, 10 आया मिसिंग नंबर की जगह पे, 55 आया और 145 आया। सवाल का आंसर आपको मिल गया, ठीक है, क्लियर है ना, तीनों मिसिंग नंबर मिल गए आपको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि यह प्रश्न 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।
अब यहां पे लॉजिक बनाना है। पहले देख लीजिए मिसिंग नंबर आपका ये रहा, यहां कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। तो यहीं से हम पता करते हुए चलेंगे, तभी आगे तक पहुंचेंगे। लॉजिक तो हमें यहीं से फाइंड करना चालू रहेगा। अब देखिए यहां पे ध्यान देना कि मैं पहली संख्या और देखो इस तीसरी संख्या को जोड़ दूं, पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़ दूं तो मुझे ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी 12, प्लस कर दूं तो, और ये वाली 3 और ये वाली 5 को जोड़ूं तो मुझे अपोजिट वाली 8 मिल जाएगी, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, 5 और 7 12। तो इन दोनों से ये नहीं मिल रही, इसकी अपोजिट वाली मिल रही है, और इन दोनों से ये नहीं मिल रही, इसकी अपोजिट वाली मिल रही है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे भी चलिए, अपोजिट में ही बनाना है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो 6 मिल जाएगा अपोजिट में, और 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा, देखो अपोजिट में। सेम लॉजिक फाइंड करना है आगे। 7 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 13 मिल गया मुझे अपोजिट में, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 और 9 को जोड़ने पे कितना होता है 17। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर वाली जगह पे 17 आ जाएगा। इधर लिख देता हूं साफ साफ 17 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 9 2 8 2 7 8 4 5 6 क्वेश्चन मार्क 9। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं इसको होमवर्क के लिए दे दूं तो क्या आप करके बता दोगे? अब मैं यहां पे 50-50 रखता हूं, 50-50, 50% बता देंगे और 50% नहीं बता पाएंगे। फिर मुझे उनके लिए फिर से ये क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा बताने के लिए। 50% जो नहीं बता पाएंगे फिर से मुझे क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा बताने के लिए, तो मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है। चलिए सीधा सीधा सवाल है, आंखों के सामने संख्याओं को जज करना है बस। अगर मैं इस पहली संख्या और इस दूसरी संख्या यानी कि लास्ट वाली संख्या, इन दोनों का आपस में क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, देखो 72 होता है, तो 72 तो लिखा हुआ, देखो 7 ये रहा और 2 ये रहा। सेम लॉजिक को फाइंड करेंगे आगे, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक के 28 होता है, देखो 2 ये रहा और 8 ये रहा, यानी कि पहली संख्या ऊपर है और दूसरी संख्या नीचे है। देखो पहली संख्या ऊपर है, दूसरी संख्या नीचे है। सेम लॉजिक फॉलो कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 होता है। तो पहली संख्या देखो ऊपर है ना, तो ये पहली संख्या ऊपर है, तो दूसरी संख्या कहां जाएगी नीचे, तो मतलब यहां 4 आएगा। हो गया सवाल का आंसर 4। तो जो 50% ऐसे से नहीं कर पा रहे थे तो अब कर लेंगे। लेकिन भाई फिर से बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।